मिशन ज्ञान और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं संदीप शर्मा सभी विद्यार्थियों का आज के सेशन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सेशन नंबर ये 7 होने वाला है। अपना चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड ये टॉपिक चल रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं 12वीं अकाउंटेंसी और जिसमें आपकी पार्टनरशिप बुक्स है उसका चैप्टर नंबर 3 है। उसके कुछ महत्वपूर्ण क्लासेज हमने ऑनलाइन तरीके से आपको उपलब्ध करवा दी है। उसके जो एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है या जो थ्योरेटिकल चीज़ है जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं उन पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज के इस सेशन में आपका चैप्टर नंबर 3 जो आपके 11 नंबर के क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने हैं। इसके अलावा कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है तो वहाँ पर भी इस चैप्टर से प्रश्न वो देखने को मिलते हैं। तो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड ये 7 नंबर की जो क्लास है अपनी होने वाली है, जिसमें कुछ अपन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वैसे तो आप सब जानते हैं कि भाई आपके एग्जाम में एमसी क्वेश्चन भी है, जो आपके शॉर्ट टाइप है क्वेश्चन वो भी है, वन लाइनर वाले भी हैं, यानी तमाम वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंक्लूड किए गए हैं। इसलिए आपको हर पॉइंट है वो पढ़ना जरूरी है। हर पॉइंट आप पढ़ोगे तो उसका बेनिफिट है वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। बशर्ते आपको पॉइंट टू पॉइंट है वो चीज़ पढ़ने की आवश्यकता होती है और पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ोगे तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, है ना। तो देखो आपने कॉमर्स संकाय को चुन लिया है, आपने अकाउंटेंसी को चुन लिया है, तो उसको आपको समय भी देना पड़ेगा। अगर आप जो एक एग्जाम्पल है और जो आपके सॉल्यूशन है उनको कंप्लीट रूप से आप करते हो तो निश्चित रूप से आप उस चीज़ का प्रैक्टिस के द्वारा अपने आप को काबिल बना सकते हो, है ना। अब देखो कोई भी काम है करने में आसान नहीं होता, उसको हमें आसान बनाना पड़ता है ना। उसको हमें आसान बनाना पड़ेगा और आसान कैसे बनेगा इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। आप चाहते हो कि अकाउंटेंसी आपके बैठे बैठे समझ में आ जाए तो नहीं आएगी, आपको उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। जो भी घंटा 2 घंटा जितना भी समय आपको मिलता है उस समय का सदुपयोग करते हुए आपको क्वेश्चन और आंसर निकालने, ठीक है। अभी तक देखो 6 क्लासेज हो गई है और उन 6 क्लासों में मैंने आपको नया अनुपात है, पुराना अनुपात है, फायदे का अनुपात है वो निकालना सिखाया है। साथ में गुडविल के जो ट्रांजैक्शन है उन पे भी चर्चा हुई है ना। तो ये सारे चीज़ है वो पिछली क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए फायदेमंद होंगे उस पर आज चर्चा करेंगे। तो ठीक है, फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि कॉमर्स में खूब सारे बच्चे हैं जिनको अकाउंटेंसी की क्लास है वो प्रॉपर उपलब्ध नहीं हो पाती है और उसी लिए ये अकाउंटेंसी की क्लास है वो आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या है, देखो आज कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन है जिस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, अभिषेक, रजत और विवेक लाभों का विभाजन करते हुए साझेदार हैं और वो लाभों को 5-3-2 में बांटते हैं। कितने में बांटते हैं? 5-3-2 के अनुपात में वो बांटते हैं, यानी ये इनका रेशियो है, ठीक है। यदि विवेक सेवानिवृत्त होता है तो अभिषेक और रजत का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? क्या होगा ये आपको बताना है। क्या होगा ये आपको बताना है, क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपकी इसकी कैलकुलेशन है वो कंप्लीट आपको आती है ना। कंप्लीट कैलकुलेशन आपको आती है। देखो इसमें देखो अपने पास क्या है कि रजत यानी आपका अभिषेक है, अनुपात रजत है, अनुपात विवेक है और इनका अनुपात है 5-3 और 2, है ना। अब देखो इसमें से सेवानिवृत्त कौन हो रहा है? ये विवेक है, वो रिटायरमेंट हो रहा है, ये रिटायरमेंट हो रहा, अवकाश ग्रहण कर रहा है। अब देखो इसमें अभिषेक, रजत और विवेक लाभों का 5-3-2 के अनुपात में यानी इस अनुपात में बांटते हैं। आपका विवेक है वो रिटायरमेंट हो रहा है, तो अभिषेक और रजत का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जब नया अनुपात नहीं दे रखा है तो पुराना अनुपात ही उनका नया अनुपात हो जाएगा, है ना। अब देखो इसमें कंडीशन क्या है कि विवेक है वो अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो विवेक अवकाश ग्रहण कर रहा है तो ऑटोमेटिक ही इनका जो नया लाभ विभाजन अनुपात क्या हो जाएगा?
5:3 इनका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, सिर्फ आपको इतना ध्यान दिया कि भाई विवेक है वो अवकाश ग्रहण कर रहा है। बच गए कौन से आपके, अभिषेक और रजत बच गए, तो ऑटोमेटिक ही विवेक का हिस्सा कट कर देंगे, जो बचेगा वो आपका नया अनुपात हो जाएगा। तो 5 और 3 यानी यहाँ पे बी क्यू आंसर है वो सही हो जाएगा। बी में आपको 5 और 3 दे रखा है, तो 5 और 3 है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इट इज क्लियर है ना। नया अनुपात नहीं दे रखा है तो पुराना अनुपात ही नया अनुपात हो जाएगा, ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, क्लियर है, ओके है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि आपके राजेंद्र, सतीश और तेजपाल, इनका पुराना लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है। क्या है ओल्ड रेशियो, क्या है ओल्ड रेशियो। अपन सॉल्यूशन निकालते हैं तो देखो ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1 है ना। सतीश की सेवानिवृत्ति के बाद उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है, ये सतीश है, ये अवकाश ग्रहण कर रहा है। सतीश अवकाश ग्रहण कर रहा है तो इनका जो न्यू रेशियो क्या हो गया, किसका, राजेंद्र और तेजपाल का जो नया अनुपात है वो क्या हो गया, 3:2 हो गया। अब इसमें आपको अधिलाभ यानी जो गेनिंग रेशियो है वो पूछा है, फायदे का अनुपात है वो पूछा है। अब मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि गेनिंग रेशियो है ना, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो यानी न्यू प्रॉफिट रेशियो है ना, माइनस ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, ये इसका फॉर्मूला है। गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला हो गया, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। अब देखो गेनिंग रेशियो में कौन कौन है, पहले आपका हो जाएगा राजेंद्र गेनिंग रेशियो, हमें पहले राजेंद्र का चाहिए, तो राजेंद्र का देखो न्यू कितना हो गया 3/5 और ओल्ड कितना हो गया, माइनस ओल्ड कितना हो गया 2/5, लघुत्तम कितना आ गया 5, 5 का भाग 5 में 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, 5 का भाग 5 में 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, तो क्या आ गया 1/5। ये आ गया राजेंद्र का गेनिंग रेशियो। फिर आपका जो तेजपाल है, तेजपाल गेनिंग रेशियो, तेजपाल का गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो इसका नया रेशियो क्या है 2/5 माइनस, और इसका पुराना क्या है तेजपाल का 1/5, लघुत्तम आ गया आपका 5, 5 का भाग 5 में देंगे तो एक बार, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, 5 का भाग 5 में देंगे तो एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो ये भी क्या आ गया 1/5। तो यहाँ पर जो फायदा अनुपात है, फायदा अनुपात है जो गेनिंग रेशियो है वो क्या हो जाएगा 1/5 अनुपात 1/5, यानी अनुपात क्या आ जाएगा 1:1 है वो आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका फायदे का अनुपात। अब इसमें देख लो, ए में है 3/2, बी में है 2:1, सी में है 1:1, तो सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा 1:1। ठीक है, क्लियर है सारी बात। तो ये आपको फायदे का अनुपात यानी गेनिंग रेशियो निकालने का जो तरीका है वो आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आपको गेनिंग रेशियो निकालना है, किस तरीके से आपको न्यू रेशियो निकालना है। तो अब इसमें अपन को क्या दे रखा है, नया अनुपात
और पुराना अनुपात दोनों दे रखा है, तो सीधी सी बात है नए में से पुराना घटा देंगे तो अपने पास फायदे का अनुपात या गेनिंग रेशियो है वो आ जाएगा। ओके है, क्लियर है सारी बात। अब तो डाउट नहीं है ना किसी प्रकार का, तो डाउट अपने मन में नहीं रखना, हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना है, और पॉइंट टू पॉइंट आप समझोगे तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, उसका फायदा भी आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है, क्लियर है सारी बात, क्लियर है। अब देखो ये हो गया ना, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दो कि ये चीज़ क्लियर हो चुकी है ना, क्लियर हो चुकी है। तो थोड़ा सा इसमें आप कमेंट डाल दें ताकि हम समझ जाए कि भाई ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उस पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। क्या है 3 नंबर क्वेश्चन कि आनंद बहादुर और चंद्र लाभों का विभाजन समान रूप से यानी बराबर बराबर करते हैं। समान रूप का मतलब क्या हो गया, बराबर बराबर, बराबर बराबर करते हैं। ठीक है, करते हुए साझेदार है। आनंद और बहादुर ने उसके भाग का अधिग्रहण 3-2 में कर लिया। किसके भाग का, किसके भाग का भाई, चंद्र के भाग का। आनंद और बहादुर है ने उसके भाग का 3-2 के अनुपात में अधिग्रहण कर लिया है। अब इसमें समझना पड़ेगा, इसमें यह नहीं लिखा है कि यहाँ पे चंद्र सेवानिवृत्त हो रहा, लेकिन ये बात आ गई ना कि आनंद और बहादुर ने उसके भाग का अधिग्रहण 3-2 के अनुपात में कर लिया है। आनंद और बहादुर का नया लाभ विभाजन अनुपात आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, एक तो ओल्ड रेशियो दे रखा है ना, इसका आंसर अपन देते हैं। तो आंसर में देखो अपने पास है ओल्ड रेशियो, है ना, ओल्ड रेशियो दे रखा है। अब ओल्ड रेशियो दे रखा है अपने को, यानी समान यानी बराबर, यानी 1:1:1 ओल्ड दे रखा है। अब अपने को नया भी नहीं दे रखा है, और जो फायदा अनुपात है वो इसमें अधिग्रहण अनुपात के रूप में दे रखा है। यानी जो चंद्र का हिस्सा है, चंद्र का हिस्सा है वो आपका आनंद और बहादुर है वो किस अनुपात में अधिग्रहण करते हैं, 3-2 के अनुपात में अधिग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो नया अनुपात नहीं दे रखा, आप सोचोगे कि नया नहीं दे रखा तो पुराना अनुपात ही नया अनुपात हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अधिग्रहण अनुपात दे रखा है, तो इस अधिग्रहण अनुपात की सहायता से हमें गेनिंग रेशियो यानी फायदे का अनुपात कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो किसका पहले, आनंद गेनिंग रेशियो, आनंद गेनिंग रेशियो। तो देखो आनंद है वो किसका हिस्सा ले रहा है, चंद्र का हिस्सा ले रहा है, और चंद्र का हिस्सा कितना, 1/3 भाग है, उसको वो किस अनुपात में, 3/5 के हिसाब से ले रहा है। तो इसका हो गया 3/15, है ना। 3/15 तो हो गया आनंद का गेनिंग रेशियो। और दूसरा कौन सा है, आनंद और बहादुर, बहादुर गेनिंग रेशियो। तो देखो बहादुर भी क्या कर रहा है, चंद्र का हिस्सा ले रहा है। चंद्र का हिस्सा कितना है, 1/3, है ना, 1/3 है, और इसको किस अनुपात में, किस अनुपात में ले रहा है, 2/5। तो 2/5, तो इसका क्या हो गया, 2/15। ये इनका आ गया क्या, गेनिंग रेशियो। अब अपने पास क्या आ गया, गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो क्या हो गया, 3:2। तो देखो कोई फर्क आया क्या, ये भी 3-2 है और ये भी 3-2 है। अपन ने वैसे निकाला है तो भी 3-2 आया, और वैसे है तो भी 3-2 आ गया। ठीक है, अब इसको अपने को चाहिए न्यू रेशियो, है ना। तो न्यू रेशियो में कौन है, न्यू रेशियो में पहले अपने पास है आनंद का नया अनुपात, है ना। तो इसमें निकालना पड़ेगा अपने को आनंद न्यू रेशियो। आनंद न्यू रेशियो में क्या करेंगे अपन, आनंद न्यू रेशियो में क्या करेंगे कि भाई इसका जो नया अनुपात निकालते हैं अपने पास
पुराना अनुपात दे रखा है, पुराना अनुपात दे रखा है ना, पुराना दे रखा है 1:1 और अपने पास गेनिंग रेशियो आ गया। तो यहाँ पे जो न्यू रेशियो निकालते हैं तो इस अपन क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब देखो ओल्ड रेशियो कितना है, 1:3 और गेनिंग कितना है, गेनिंग कितना 3/15, तो प्लस 3/15। अपने पास लघुत्तम आ गया कितना 15, 3 का भाग 15 में देंगे 5 और 5 एकम 5 प्लस 15 का भाग 15 में 1 और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ गया आपके 8/15। इसी तरीके से बहादुर न्यू रेशियो, तो बहादुर का नया अनुपात, बहादुर का नया अनुपात, तो इसमें अपने पास ओल्ड तो है 1/3 और इसका गेनिंग कितना हो गया 2/15। लघुत्तम आ गया अपने पास 15, 3 का भाग 15 में देंगे 5 और 5 एकम 5 प्लस 15 का भाग 15 में 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, तो 7/15। तो यहाँ पर इनका न्यू रेशियो आ जाएगा आपका न्यू प्रॉफिट रेशियो। न्यू प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया आपका 8:7। क्या आ गया 8:7 है, वो नया अनुपात आ गया। अब आंसर में दे रखा है क्या, तो देखो 8:7 ये पहला ही दे रखा है, इसका मतलब है ए है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। ए है वो सही आंसर होगा जिसका आंसर आएगा 8:7। तो इस तरीके से आपको जब आपको क्या दे रखा है गेनिंग रेशियो दे रखा है तो उसके आधार पर आपको नया लाभ विभाजन अनुपात है वो कैलकुलेट करना है, उसकी गणना आपको करनी है। और गणना करने की जो प्रोसेस है, गणना करने का जो तरीका है वो इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। क्लियर है सारी बात, क्लियर है ना। अब तो क्लियर होगी सबके, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, आगे देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है कि विद्यमान साझेदारों के द्वारा सेवानिवृत्त या मृतक साझेदार के भाग का अधिग्रहण करने पर किसी भी सूचना के अभाव में यह माना जाएगा कि उन्होंने अपना लाभ किस अनुपात में अधिकृत किया है। कोई भी सूचना नहीं होगी, है ना, कोई भी किसी प्रकार, जैसे अपन ने ये एक एग्जाम्पल किया है कि इसमें अधिकृत की सूचना दे रखी है 3(2). अगर ऐसी कोई सूचना नहीं दे रखी है और कहीं भी विलेख में नहीं लिखा हुआ है तो अपन को इस बात को याद रख लेना है कि सेवानिवृत्त या मृतक साझेदार के भाग का अधिग्रहण के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना नहीं है, तो उन्होंने अपना अधिकृत भाग वो किया है तो वो होगा आपका पुराना लाभ विभाजन अनुपात। क्या होगा, पुराना लाभ विभाजन अनुपात है वो होगा, ठीक है। क्लियर है सारी बात, है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट के रूप में इसको नोट कर लेना है कि अगर कोई सूचना नहीं दे रखी है कि पुराने साझेदार किस अनुपात में अधिग्रहित करेंगे तो अपने को ये सिस्टम है लागू करना है और पुराना लाभ विभाजन अनुपात में माना जाएगा, ठीक है। क्लियर है सारी बात, क्लियर है सारी। तो इस बात को भी आप अंडरलाइन कर लें और अपने जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसके रूप में आप इसको तैयार रख सकते हो। ये चारों ही क्वेश्चन है, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम हो और चाहे आपका कोई कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो इन क्वेश्चनों को आपको संजो के रखना है एग्जाम तक। और उसके बाद भी अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करते हो तो वहाँ पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है सारी बात, बढ़े आगे। अब आगे देखते, आगे देखो एक बड़ा उदाहरण है जिसको अपन समझेंगे, ठीक है। क्या है, हनी, पम्मी और सनी लाभों का विभाजन वो 3:2:1 के अनुपात में करते हुए साझेदार है ना। ख्याति को पुस्तकों में
पहले से ही 60,000 रुपये के मूल्य पर दर्शाया गया है, यानी पहले से ही ख्याति है वो 60,000 रुपये की पुस्तकों में। पम्मी है वो सेवानिवृत्त होती है तथा पम्मी की सेवानिवृत्ति के समय ख्याति का मूल्य या मूल्यांकन 84,000 रुपये पर किया गया है। हनी और सनी ने भविष्य के लाभों का विभाजन 2:1 के अनुपात में करने का निर्णय लिया गया है। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि आपको देनी है। अब देखो इसमें आपको पुरानी गुडविल दे रखी है, तो अगर पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है तो पहले वाले को हमें बंद करेंगे, यानी उस ख्याति को पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में बांटते हुए उस ख्याति खाते को बंद करेंगे। और उसके बाद जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है या जिस साझेदार की मृत्यु हो रही है उसको फायदे के अनुपात में शेष साझेदारों के मध्य बांटा जाएगा। ठीक है, ठीक है सारी बात। अब इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब समझे इसको। ठीक है, अब देखो अपने को एंट्री करनी है ना। जर्नल एंट्री। अब देखो इस सवाल में दे क्या रखा अपने को, एक तो पुराना अनुपात दे रखा है, पुरानी ख्याति है वो खुली हुई है, तो पुरानी ख्याति को पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में बांट देंगे, है ना। तो इसमें आपके 3 साझेदार है, हनी, पम्मी और सनी। तो इन तीनों को पहले तो 60,000 रुपये वो हमें 3:2 के अनुपात में बांटने होंगे। तो पहले कौन है आपका, हनी अकाउंट डीआर, हनीज अकाउंट डीआर, है ना। दूसरा कौन है, पम्मी, पम्मीज अकाउंट डीआर। तीसरा है सनी, सनीज अकाउंट डीआर। और 2 गुडविल अकाउंट। अब इस गुडविल, ये गुडविल कितनी दे रखी है अपने को, 60,000 दे रखी है। अब इस 60,000 को अपने को इसका ओल्ड रेशियो दे रखा है। ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है, 3:2 और 1, है ना। अब इसमें जो पहला आपका हनी है उसका हिस्सा हो जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई 3/6, तो ये आ जाएंगे आपके 10,000, तो ये 30,000। और फिर आपका कौन है, पम्मी, तो 60,000 मल्टीप्लाई 2/6, ये 10,000, तो ये 20,000। और फिर सनी 60,000 मल्टीप्लाई 1/6, तो ये 10,000 और ये 10,000, तो ये इनकी राशि आ जाएगी। तो हनी की आ जाएगी अपनी 30,000, पम्मी की 20,000 और सन्नी की 10,000। ये इसकी गुडविल हो जाएगी। ठीक है, ये पहले जो आपका ख्याति खाता खुला हुआ है उस ख्याति खाते को हम बंद कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले इस पुरानी ख्याति को पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में आपको बांटनी
है ना। अब यहाँ से अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है, तो अवकाश ग्रहण कर रही है आपकी पम्मी। पम्मी, ये पम्मी अवकाश ग्रहण कर रही है, तो पम्मी का हिस्सा है वो शेष साझेदार है वो फायदे के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, किस अनुपात में बांटेंगे, फायदे के अनुपात में बांटेंगे। अब देखो यहाँ पे अपने पास ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2:1 और न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो क्या है 2:1, है ना। तो अपन जा कौन रही है, जा कौन रही पम्मी, तो पहले हनी, हनी गेनिंग रेशियो। तो इसका फॉर्मूला, अगर आपको गेनिंग रेशियो चाहिए तो अपन क्या करें, नए में से पुराना घटाते हैं। तो नया क्या है 2/3 माइनस पुराना कितना है हनी का 3/6, यही है ना। लघुत्तम आ गया 3/6 ही तो होगा ना। एक बार देख ले कि भाई नया अनुपात है 2:1 भविष्य में, और पुराना है 3:2:1, हानि का हो जाएगा 3/6। लघुत्तम आ गया आपका 18, ये आगे 6, ये कितने आगे, ये कितने आगे 6, 6 दूनी 12, ये आगे कितने आपके 3, 3 3 9, तो 3/18, 3/18। या ऐसे नहीं होगा गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। अब इसको छोटा करते हैं और तो ये हो जाएगा 3 का भाग देंगे तो 1/6, ये तो गए हानि का। फिर आपका सनी, सनीज गेनिंग रेशियो, तो सनी का नया अनुपात है 1/3 माइनस और उसका अनुपात है 1/6, लघुत्तम आ गया 18, है ना। ये आ गए आपके 6, है ना। ये आगे भाई 3 का भाग 18 में देंगे तो 6, 6 को 1 से, ये 6 का भाग 18 में देंगे तो 3, और ये 3, तो ये आ गए आपके 3/18। इसको भी छोटा करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। तो यानी आपका गेनिंग रेशियो क्या हो गया 1/6 अनुपात 1/6, तो क्या आ गया 1:1, है ना। 1/6 अनुपात, ये इसका रेशियो आता तो 1/1, ये आ गया गेनिंग रेशियो। अब आपकी पम्मी है, पमीज गुडविल, तो 84,000 कुल ख्याति है, उसमें पम्मी का हिस्सा है 2/6, यानी ये हो गया 3 और ये हो गया आपके 28,000, तो पम्मी का हिस्सा है 28,000। इसको सनी और आपके हनी है वो 1:1 में बांट लेंगे, है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी हनीज कैपिटल अकाउंट DR, सनीज कैपिटल अकाउंट DR टू पमी, पमीज कैपिटल। अब पम्मी के हिस्से में टोटल कितने थे, पम्मी के हिस्से में थे 28,000, और इसको फायदे के अनुपात यानी 1:1 में बांट लिया तो 14,000 इनकी राशि आ जाएगी। ठीक है, ये इनका गेनिंग रेशियो हो गया, और ये 28,000 है, इस 28,000 को बांटेंगे आधे आधे तो 14,000 और 14,000 हो जाएंगे। ये अपन ने प्रविष्टि कर दी है 14,000 की, है ना। तो ये प्रविष्टि हो सकती है कब, जब आपका ख्याति खाता है
पहले से खुला हुआ है तो पहले से खुला हुआ तो उसको बंद करेंगे, और उसके बाद जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है वो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की ख्याति को शेष साझेदार है वो फायदे के अनुपात में, गेनिंग रेशियो के अनुपात में वो बांटेंगे। अगर फायदा अनुपात नहीं दे रखा है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर कोई भी सूचना नहीं दे रखी है तो पुराना अनुपात ही फायदे का अनुपात भी माना जाएगा। ठीक है, क्लियर सारी बात आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। किसी प्रकार का कोई मन में अब डाउट नहीं रहना चाहिए। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप समझदार हो, आप ज्ञानवान हो, आप बुद्धिमान हो, अगर आप अपना भला चाहते हो तो इस क्लास को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देख सकते हो। और अगर जितनी बार आप देखोगे आपका अभ्यास है वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि जितनी चीज़ आप सुनते हो ना तो सुनने का भी आपको बेनिफिट है वो मिलता, और आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सकते हो। आपके मन में ये विचार नहीं होना चाहिए कि अभी एग्ज़ाम में बहुत समय बचा। मैं कहता हूँ समय नहीं बचा है, क्योंकि फटाफट जाएगा ये समय। इसमें खूब सारी छुट्टियां आ जाएंगी, दीपावली के अवकाश आ जाएंगे, शीतकालीन अवकाश आ जाएंगे, उससे पहले आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ जाएगी, और आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम में सारी चीज़ वो क्लियर करनी पड़ेगी, है ना। हर पॉइंट वो क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सिलेबस है वो पूरा का पूरा यानी 100% सिलेबस है वो आपके एग्ज़ाम में आएगा। इसलिए आपके पास समय नहीं है मित्रों। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट है मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देंगे। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।